दोस्तों 10 जून 2025 को ज्येष्ठ महीने का अंतिम बड़ा मंगलवार है और घर ले आना इस दिव्य पौधे की जड़ को देखते ही होगा चमत्कार और भगवान हनुमान जी की कृपा से कर्जा चुक जाएगा, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और ज्येष्ठ महीने के मंगलवार कोई साधारण नहीं होते। इस दिन बस एक दिव्य पौधे की जड़ का उपाय करना आपका कैसा भी कर्ज हो, समस्या हो, मनोकामना हो, चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ज्येष्ठ महीना समाप्ति की ओर है और अब समाप्त होने वाला है। मंगलवार ही इस महीने का अंतिम मंगलवार होगा। जो अभी 10 जून को आ रहा है वो अंतिम मंगलवार होगा और यह 5वां बड़ा मंगलवार होगा। इस दिन इस दिव्य पौधे की जड़ का उपाय आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस दिन हनुमान जी महाराज के वृद्ध स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज के वृद्ध स्वरूप की पूजा करते हैं और इसे बुढ़वा मंगल कहते हैं। और हर महीने में यह मंगलवार साधारण होते हैं, परंतु ये महीने में साधारण नहीं माना जाता। बुढ़वा मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के वृद्ध स्वरूप की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और इसीलिए इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। यह अंतिम मंगलवार आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। पूरे वर्ष में जितने मंगलवार के दिन आप व्रत पूजा पाठ करते हैं उस सब का फल एकमात्र इस मंगलवार से प्राप्त किया जा सकता है। और जो लोग बुढ़वा मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं, व्रत रखने के साथ साथ पूजा करते हैं, उनके जीवन में प्रभाव कुछ अलग ही होते हैं, अर्थात उन्हें तत्काल ही मनोकामनाओं की पूर्ति और कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुढ़वा मंगलवार के दिन अर्थात ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले 4 मंगलवारों और इस बार दुर्लभ संयोग के साथ इस महीने में 5 मंगलवार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में यह अंतिम मंगलवार है, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं और चैनल भजन लोकगीत के माध्यम से इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस मंगलवार को यानी 10 जून को के मंगलवार को हनुमान जी के महाराज के स्वरूप की पूजा करने के साथ साथ इस दिव्य पौधे की जड़ को भी सिद्ध करना है। अब इसकी पूजा आपको कैसे करनी है यह मैंने पहले ही बताया है। इसका ज़्यादा फायदा क्यों होता है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ खास चीज़ें होती हैं और मैं आपको आज बताऊंगी। और ये भी बता दूं कि मंगलवार जो 10 जून को अंतिम मंगलवार रहेगा, इसमें इस दिन हनुमान के महाराज की पूजा करने से ज़िंदगी में कभी कष्ट, रोग, बीमारी, बुढ़ापे जैसी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बीमारी में लाभ प्राप्त होगा और मनुष्य को हनुमान जी महाराज की इन 5 मंगलवारों को जरूर से पूजा करनी चाहिए, ताकि अनेक रोग, बीमारियां दूर हो जाएं। और यह मंगलवार बहुत ही ज़्यादा खास है। तो दोस्तों मंगलवार का इतिहास इस प्रकार से है कि इसका इतिहास बताने से पहले रामायण काल और महाभारत काल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। वह स्वयं आपके दुखों को हरने आ जाएंगे। सच्चे मन से आपका जयकारा लगाना है। आपको भगवान जी से प्रार्थना करके उनके घर को धन दौलत से भर देना, ऐसी प्रार्थना करना। और अगर सच्चे दिल से की गई प्रार्थना है तो हनुमान जी महाराज जरूर कबूल करते हैं। अपने गुरुदेव के माध्यम से अनेक उपाय, पूजा पाठ की वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं। हमारे महाभारत और रामायण काल से देखा जाए तो मंगलवार को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक बार भीष्म को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। तभी वह हनुमान जी महाराज बूढ़े वानर का रूप लेकर भीम को सबक सिखाए थे और वह दिन मंगलवार का दिन था, इसीलिए इसे बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। वानर बनकर भीम के घमंड को चकनाचूर किया और यह ज्येष्ठ महीने का मंगलवार था, इसीलिए इसे बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना गया।
रामायण से जुड़े कई सारे इतिहास हमारे धर्मशास्त्रों में मिलते हैं। मंगलवार बुढ़वा मंगलवार होता है और मंगलवार को लेकर के जो कहानी है उसके अनुसार हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका पहुंचे, वहां रावण ने उन्हें बंदर बोलकर उनका मजाक किया था। तब हनुमान जी महाराज ने लंका को अपनी पूंछ से जला दिया था। और रामायण का जो सार कहता है वह यह है कि रावण का घमंड चकनाचूर हो गया और हनुमान जी महाराज अपने इष्ट राम जी से मिले। इसीलिए दोस्तों हनुमान जी महाराज को यह दिन प्रिय होता है, क्योंकि जिस दिन वह मिले वह मंगलवार का दिन था। हालांकि अपने जन्मदिन से भी ज़्यादा प्रिय होने से ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार होते हैं। इसी दिन लाखों भक्त पूजा पाठ करते हैं। तांत्रिक लोग अपनी साधना करके उपाय बताते हैं, जिसे तत्काल हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। विलंब नहीं करते और उनका रिजल्ट तुरंत मिलता है। तो मंगलवार के दिन उपाय करते समय उसमें 5 मंगलवारों की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक ही मंगलवार को हमारी वीडियो में बताई गई ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन यह उपाय करता है तो उनकी सारी समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो जाती है। बुढ़वा मंगल को हनुमान जी महाराज का वरदान प्राप्त है, अर्थात ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन अगर कोई साधना पूजा आराधना करेंगे या फिर कोई क्रिया करेंगे, टोटके करेंगे या उपाय करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं वो। क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज अपने इष्ट राम से मिले थे। ऐसी प्रसन्नता हुई थी जिस वजह से मंगलवार हनुमान जी महाराज ने वरदान दिया। इसीलिए इस दिन सभी अलग अलग महत्व हमारे धर्म में शास्त्र में बताते रहते हैं और सभी दिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंगलवार ही माना जाता है। अगर बुढ़वा मंगल का अलग महत्व होता तो इस वीडियो को हम आगे तक नहीं बताते। तो जो भक्त इस उपाय को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है उनका लाभ मिलता है। और बुढ़वा मंगलवार के दिन एक काम ज़रूर करना चाहिए, 5 देशी घी के लड्डू बना करके, कितना भी बनाना हो बना लीजिए, लेकिन 5 देशी गाय की घी के लड्डू बनाने हैं। और लड्डू बनाना है तो आप सभी को अच्छे से आता होगा, बना लीजिएगा। और हनुमान जी महाराज को तुलसी पत्ते डालकर बुढ़वा मंगलवार के दिन यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार के अंतिम मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार को यह उपाय नहीं कर पाए तो अंतिम मंगलवार को उपाय करें, हनुमान जी महाराज को भेंट करें। ऐसा उपाय करने से न सिर्फ आपकी समस्या दूर होगी बल्कि सिर पर से कर्ज का भार भी दूर हो जाएगा। शत्रु अगर निरंतर नुकसान करता आ रहा है तो हनुमान जी महाराज को बस बोल देना, प्रभु आपको श्री राम की कसम है, आपको 5 देशी घी में बनाया हुआ लड्डू भेंट कर रही हूँ, मेरे इस शत्रु का नाश हो और भोग स्वीकार करें। बस इतनी सी प्रार्थना मेरी सुन लें, मेरे ऊपर जो कर्ज है उससे दूर हो और मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा आपके मन में प्रार्थना करनी है। मंगलवार को हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के घर आ जाना। और अगर मान लीजिए किसी भी दिन मंगलवार के दिन आप ऐसा करते हैं तो आपको कैसे भी प्रबल से प्रबल शत्रु क्यों ना हो, कर्ज क्यों ना हो, पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, पूर्ण हो जाएगी। इतना विश्वास रखिए और श्रद्धा बनाए रखिए। शत्रु का सर्वनाश मनोकामना की पूर्ति होती है। व्यापार में वृद्धि के लिए बुढ़वा मंगलवार के दिन जो सिंदूर होता है हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल में सिंदूर डाल के हनुमान जी महाराज को तिलक जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर हनुमान जी महाराज को उनके प्रिय वस्त्र लंगोटा जरूर अर्पित करें। व्यापार में वृद्धि चाहिए तब तो बुढ़वा मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि 108 पाठ करने के बराबर फल देता है, अर्थात मंगलवार के दिन आप 100 पाठ करते हैं तो आपकी पुण्य या फिर आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। केवल एक ही हनुमान चालीसा के पाठ से भी पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों यह कोई साधारण नहीं है, स्वयं हमारे गुरुदेव ने बताया हुआ है और मुझे बहुत विश्वास है आप भी एक बार करके ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय बालाजी।